190 रुपए वो खा रहे हैं डेली का। और भाई तो 190 रिजल्ट बस 50-50 है, सीधी सी बात है। हर बंदा कहता है मेरा तो मैं तो छाल मार देती है, फलाना कर देता, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई जी। ये ऐसी चीज़ें खिलाओगे तो ऐसा मेरी तरह का रिजल्ट लोगे। और जितने भी बच्चा फार्मिंग वाले हैं वो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। बताता कोई नहीं जी मैंने नुकसान हो गया, मैंने फलाना हो गया, मैंने डमकाना हो गया। अच्छा, शर्म की वजह से नहीं बताते यार, इसमें क्या शर्म है? अगर मेरा नुकसान हुआ है, अगर एक बात है, और मुझे उम्मीद है इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, पूरे मेरे पैसे हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन यार हमने काम किया है मुनाफे के लिए, वो मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे किसने कहा था तूड़ी 15 रुपए किलो खरीदो? हाँ, मुझे किसने कहा था 9 रुपए साइलेज ले लो? मैंने तो ये बात कही हुई वीडियो में अपनी में कि आपने सीजन में हर चीज़ खरीदें, लेकिन आपने फिर भी क्यों गलती की? फिर भी मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैं खरीदने गया था, फिंगर टिप्स पे बातें याद रखी थी कि भाई वलैती बछड़े नहीं लेने, फिर भी 4 से 5 ले आया हूँ। ले आए। हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं, इंसान से होती हैं, इंसान से होती हैं। लेकिन ये बातें जो नए फार्मर्स हैं, बराए मेहरबानी यार इनको याद रखना। अच्छा। तूड़ी सस्ती लो, इनपुट सस्ती लो, सादा चीज़ें खिलाओ, सस्ती चीज़ें खिलाओ, तो इंशाल्लाह उनका जो भी अपना एक्सपीरियंस है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर अच्छा जानवर हो, यानी कि 250 या 300 केजी वाला, 250 किलो वाला जानवर हो जी, नस्ली जानवर हो, तो अगर आप उसको सोना खिलाओगे ना तो वो आपको इन रिटर्न मतलब वापस हीरा करेगा। ये कंफर्म है। अच्छा, ये कंफर्म बात है। अगर आप उसको सोने का निवाला खिला दो तो वो आपको उसका रिजल्ट हीरे के जवाब में हीरा आपको पकड़ा देगा। ठीक। जितना अच्छा जानवर को खिला लोगे उतना वो अच्छा जवाब आउटपुट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल। आज माशाल्लाह एक पढ़े लिखे नौजवान का दिलचस्प इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। ये पार्ट 3 है, क्योंकि 2 पार्ट हो चुके हैं। ये पार्ट 3 है। माशाल्लाह बहुत ही दिलकश और जहराना अंदाज में एक पॉइंट के पर सर बात कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अभी खुराक की तरफ। खुराक कौन सी देनी चाहिए और क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, तो सभी को जानते हैं सर मोहसिन साहब के पास। आइए सर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर दोबारा तारफ़ करवा दें अपना। मोहसिन खान मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, तहसील दीपालपुर से मेरा ताल्लुक है। थैंक यू सर। सर अभी हम खुराक के टॉपिक पर बात करेंगे। जी जी। जो बछड़ा फार्मिंग की खुराक हम शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हर दोस्त तूड़ी और वंडा इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ सैलेज इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही है। बाजारी वंडे का क्या फ़ायदा है या खुद के वंडे का क्या फ़ायदा है, और तूड़ी का जो स्टॉक है कब करना चाहिए, यानी इस तरह की जो मेरा एक ही सवाल है। मैं समझ गया जी। मैं तो आप वज़ाहत के साथ ज़रा बता दें। मैं जी भाई आपको बताता हूँ। जी सर। जितने भी जो पुराने फार्मर्स हैं उनको तो सब बातों का पता होगा। जी जी। जो हमारी तरह का नया फार्मर है, जी जी, उसके लिए मैं कुछ हेडिंग्स टाइप बता देता हूँ। जी जी कि सर। अगर आपने काम करना है, आपने मेनली तूड़ी डालना है, साइलेज डालना है, वंडा डालना है, ये 3 चीज़ें ही मेन चल रही होती हैं। जी सर। बाकी बहुत से इलाकों में बहुत और कुछ भी चल रहा है, हम उस तरफ नहीं जाते। जी जी। हम मेनली जाते हैं कि तूड़ी पे, साइलेज पे और वंडे पे। जी सर। अब अगर आपने काम शुरू करना है तो अप्रैल में गंदम की कटाई होगी, अप्रैल से मई में। उस दौरानिए में आपको तूड़ी मिल जाएगी 230 रुपए से लेके 280 रुपए मन, जो कि आपको फ़ी किलो के हिसाब से तकरीबन 4 6 24 6 रुपए किलो पड़ जाएगी। जी जी ऐसा ही है। 7 रुपए किलो पड़ जाएगी। आज दिसंबर की 2 तारीख है, 1 तारीख है, और दिसंबर में इस वक्त अगर आप टाल पे या कहीं से भी लेने चले जाओ तो 650 रुपये मन हो चुकी है, जिसका मतलब है कि 17 रुपये किलो। ओहे, ठीक है, आग लग गई जी। जी बिल्कुल आग लग गई है जी। तो अब अगर कोई 17 रुपये किलो लेके तूड़ी डालेगा और 4 किलो वो तूड़ी ही खिला रहा है तो वो 70 रुपये की तो भाई तूड़ी बन जाएगी। तो आपको प्रॉफिट उसमें से नहीं आने वाला है। काम करना है, अप्रैल में तूड़ी लेके स्टोर कर लो, 6 रुपये किलो वो वारे में आएगी। एक बात, ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। जी सर जी। अच्छा, दूसरी बात आ गई साइलेज की। साइलेज कहते हैं जी अपना बनाना चाहिए, और साइलेज वो गांठों वाला ख़रीदना चाहिए। क्या करना चाहिए, धड़ चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। साइलेज इस वक्त दिसंबर की 1 या 2 तारीख को 12 रुपये मिल रहा है, जो भी बंदा बेच रहा है फार्म गेट से। जी ठीक है, हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अपना बनाते हैं और नया फार्मर है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, अगर कोई लाहौर में बैठा है, गुजरांवाला में बैठा है, कहीं और बैठा है, वो इतना मतलब वो परेशान नहीं हो सकता कि वो पहले मकई लगाए फिर उसका साइलेज बनाए। जी जी। अच्छा, जो हमारे से जो हार्वेस्टिंग वाले लेते हैं ना साइलेज, वो लेते हैं 4 रुपये किलो, 160 रुपये मन।
उसको प्रेसिंग का, उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन डालना है, उसके ऊपर स्प्रे करना है, उसकी वो जो धड़ बनानी है, उस पर भी 1 से 1.5 रुपये खर्चा हो जाता है। आप करके देख लें। जी जी। ठीक है, वो हमें पड़ गया 6-6.25 रुपये मन में साइलेज। और जो बड़ी गांठ है ना 25 मन वाली भाई, जी जी। 7 रुपये फी मन के हिसाब से वो लोग मिन्नतें करते हैं कि आके भाई हमारे से साइलेज ले लो, लेकिन वो भी सीज़न में ले लो। जिस तरह अब ख़त्म हो गई है मकई, अब साइलेज 10-11 रुपये हो जाएगा। आपने काम शुरू करना है, आप अपना साइलेज पहले ही उनसे लेके रखो। जी जी। अक्टूबर में, सितंबर में, जिस वक्त मौसमी मकई कटेगी या जिस वक्त बहारिया कटेगी, उस वक्त आप ले लो। 7 रुपये, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये भी लेके रख लोगे तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नए फार्मर को ये मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो धड़ सही से नहीं बना सकते और नहीं कर सकते तो भाई वो अपना साइलेज ना बनाएं, क्योंकि अगर अभी हमारे 1-2 दोस्त हैं, उनके साइलेज में पानी चला गया, वो पूरी की पूरी धड़ फंगस से ख़राब हो गई और उसको फंगस रोक ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लो। हाँ, नहीं रोक सकते। फिर उससे बेहतर ये है कि भाई 6.5-7 रुपये वाला बड़ी गांठ वाला साइलेज ले लो। वो वारे में है, एक दिन में एक जानवर को आपने 8 किलो साइलेज खिलाना है, 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम, 7 रुपये पड़ा है तो 7-8 56 रुपये का आपका वो है। 25 रुपये की आपकी तूड़ी है, 6 रुपये किलो तूड़ी ली है, 6-4 24, 25 रुपये हम लगा लेते हैं। जी जी। 60 रुपये का आपका साइलेज है और 25 की तूड़ी है, 85। ये 2 किलो वंडा भी अगर ऑन एन एवरेज 90 दिनों में पहले से लेके आखिरी दिन तक, मतलब आधा किलो से स्टार्ट करना है आपने। जी जी। आधा किलो पहले 15 दिन, फिर अगले 15 दिन 1 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, तो वो 90 दिन का 180 किलो ही खाएगा जानवर। तो 2 किलो 180 किलो खर्चा आएगा, 180 किलो वंडा खाएगा। 180 किलो वंडा। अच्छा, ठीक है, खर्चा आएगा। 25 रुपये की आपकी तूड़ी है, 6 रुपये किलो के हिसाब से। जी सर। और 7 रुपये किलो के हिसाब से आपका साइलेज है, 7-8 56 रुपये ये हो गया। जी जी। 56 और 25 समथिंग लाइक 71 बन गया या 81 बन गया, 81 बन गया। कैसे हुई? 81 हो गया। और 41 रुपये आप कोई भी अच्छा, जो भी कंपनियों के वंडे चल रहे हैं, 41 रुपये वो 1650 की आपको वो मिलेगी, बोरी मिलेगी। 40 किलो उसके अंदर वंडा होगा, 41 रुपये का पड़ता है। 2 किलो वंडा भी डालोगे तो 150 रुपये खर्चा हो गया। ये तो अगर सीजन में लेंगे तब भी ना, ये सीजन में लेंगे तब बिल्कुल, तब ये खर्चा आएगा तकरीबन 120 या 130 तक पहले दिनों में, पहले महीने में। जी जी। लेकिन जिन दिनों में आपका तीसरे महीने 3 किलो वंडा चल रहा होता है, जी जी, तो उन दिनों खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज जो खर्चा आएगा वो 140 से 50 के दरमियान ही आएगा। अगर आपने साइलेज सस्ता लिया है, जी सर। अगर आपने तूड़ी मार्च अप्रैल मई तक खरीद ली है, उसकी धड़ लगा ली है, जो भी किया हुआ है, जी जी, अगर आप बंडल में लेते हो या इस तरह लेते हो, फिर आपका खर्चा ऑब्वियसली, तूड़ी आज 16-17 रुपये किलो पड़ती है। और अगर आपका जानवर 4 किलो तूड़ी ही खा रहा है तो 70 रुपये की तो भाई तूड़ी खिला रहे हो ना आप। 70 रुपये की तूड़ी होगी, उसके साथ अगर हम दे रहे हैं वंडा दे रहे हो, वंडा भी आपको 41 रुपये पड़ रहा है, 41 रुपये वंडा पड़ रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये तो अच्छा, और वंडे के साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा। वंडा भाई आपको पड़ता है 41 रुपये। एक छोटा सा कंपैरिजन है मेरा ज़ाती, वो आप देख लें। वंडा आपको पड़ता है 41 रुपये, और वंडे में मैक्सिमम जो 70 to 80% चीज़ें हैं ना भाई, जी, सबसे पहले आप आओ नमक पे, 5 रुपये किलो है, ऐसे ही है। ठीक है, वो भी उस 100 किलो में डलेगा। अगर 100 किलो का कोई भी बंदा वो बनाता है ना फार्मूला, तो 5 रुपये किलो नमक भी डलता है, 600 रुपये वाली मकई भी डलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे है ना भाई? जी है जी। और 200 रुपये वाली धुक्की भी डलती है, डलती है। तो फिर उसके बाद वो हमें 41 रुपये फी किलो देते हैं भाई, ये बात समझो। तो यार इस बात को समझना चाहिए। ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। आधी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि 10 रुपये किलो से नीचे वाली डलती हैं। जी जी। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? गंदम डाल देते होंगे, और वो भी पता नहीं किस क्वालिटी की डालते हैं, पता नहीं डालते भी हैं या नहीं डालते, उससे तो फंगस वाली हो, किस तरह की हो वो हमें नहीं पता। और गंदम पे भी अगर हम सीज़न में ले लो तो 1400 रुपये मन मिलती है, तो वो इससे भी गेहूं देहातों में अगर एडवांस पैसे दे देते हैं तो वो 1200 रुपये भी मिलेगी, 1200 रुपये मिल जाती है। तो ऐसे वो ही 30 रुपये किलो आपको पड़ेगी। जी जी, ऐसे ही। मकई आपको 700, 700, 750, 800 रुपये, आज तो 1600 हो गई है। जी जी। भाई हमने आज नहीं लेनी, हमने तो लेनी है सीजन में, सीजन जब में। मकई सस्ती होगी। जी सर। हमने सारी चीजें महंगी थोड़ी लेनी है, तो बचत कहाँ से आएगी? बिल्कुल सर जी। तो भाईजान बराए मेहरबानी जितने भी नए फार्मर हैं वो इस चीज़ को समझो, कैलकुलेशन करो, सीजन में चीज़ें लेके स्टॉक कर लो अगर तो काम करना है।
और अगर पैसे ज़ाया करने हैं तो फिर भाई मेरी तरह ये काम करो जिस तरह मैंने सब कुछ, तूड़ी भी महंगी खरीदी है, बंडा भी महंगा खरीदा है, साइलेज भी महंगा खरीदा है। अच्छा, ये मैं सारी की सारी आपको अपने तजर्बे की बेस पे बात बता रहा हूँ जी जी कि अगर यही मेरी तूड़ी 230 रुपए वाली होती, यही मेरा साइलेज 6 रुपए वाला होता, और यही बंडा मैं खुद करता, और गंदू मैंने 1200 रुपये मन लेके रखी होती, और मकई मैंने 750 रुपये मन लेके रखी होती, चौकर मैंने बाज़ार से लिया होता, खल मैंने सस्ती ली होती, तो भाई वनडे की क्या ज़रूरत है? कोई दोस्त नहीं। और वनडे में यही चीज़ें भाई, नमक डाल दिया, ये चावलों की धुक्की डाल दी, फलाना डाल दिया, और गली सड़ी मकई डाल दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता वनडे में। और सबसे ज़्यादा अभी मेरे काफ़ी सीनियर दोस्त हैं, उन लोगों ने भी मशवरा दिया कि यार इन सब चीज़ों को भूल के अगर 2 से 3 किलो टुकड़े सूखी रोटी जो कि 25 रुपए किलो मिल जाती है भाई, 25 रुपए किलो आपको सूखी रोटी मिलेगी, वो डालते रहो। सूखी रोटी मैं दोबारा फिर दोहरा देना, सूखी रोटी जी आप खाने रोटी खुद आटे वाली रोटी और दूसरी रोटी ना समझे आ जाए वो सुक जावे, वो रोटी की गल कर रहे हैं सारे जी सारे। जो छान बुरे में वो रेडियो वाले या छाबड़ियों वाले आते हैं ना कि भी आज जो सूखी रोटी दे दो दे दो दे दो, हाँ, तो बच्चे उठा के भेज देते हैं, बच्चे दे देते हैं। भाईजान सूखी रोटी 25 रुपए से लेके 27-28 रुपए, पक्के होटल लगाओ, पक्के मदरसे लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से मैं ले रहा हूँ आजकल, मदरसे ढूंढो। हाँ हाँ ऐसी बात है भाई, काम कर रहा है तो ये चीज़ें करो ना। जी जी पक्के मदरसे लगाओ, मदरसों में जहाँ 100-100 200 बच्चा पढ़ता है रोजाना की मन, या 20 किलो भी आ रही है तो आपके जानवरों का गुजारा हो जाएगा, ठीक है ना जी। ऐसा ही होटल लगाओ, मदरसे लगाओ, 25 रुपए किलो वहाँ से ताज़ा बगैर फंगस की रोटी ला के भिगो के यार डालो जानवर, आपका वंडा या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने अगला फ्लॉग जो डालना है वो इंशाल्लाह सूखी रोटी पे चलाना है, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और अभी अजीब भाई आप मेरे जानवरों की तस्वीरें भी बना लें। और ये वंडे पे 3 किलो वंडा चल रहा है, वंडा साइलेज तूड़ी, चौकर भी बेबहार डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी आप रिजल्ट देख लेना। अगली वीडियो जो अगले फ्लॉग की आएगी वो सिर्फ और सिर्फ तूड़ी पे और मेरे घर की मकई और ये सारी चीज़ों पे डालूंगा, उसका भी आप लोग रिजल्ट देख लेना। और नए फार्मर को भी यही मशवरा है कि भाई सस्ती चीज़ों की तरफ आओ, ये वनडे वनडे पे ना जाओ, बराए मेहरबानी। मैं अपने सर से दोबारा ये सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे हैं सभी कुछ, तो वो तरीकाकार क्या है वनडे का जो आप बता रहे हैं, जो जो चीज़ें आपने खुद की तैयार वनडे को भूल जाएँ, जैसा कि आपने बताया सूखी रोटी, जी जी, और उसके साथ आगे खुद बोल दें सर सूखी रोटी डाल दो, ठीक है। एक चीज़ गंदम का दलिया ले लो, जी जी, मकई ले लो, आपका 90% वंडा इन 3 चीज़ों पे बेस कर रहा है। जितना मर्जी बड़ा कोई डॉक्टर को PhD, मैंने खुद MPhil किया हुआ है भाई एग्रीकल्चर में, ठीक हो गया। मैंने खुद कोर्सेज पढ़े हुए हैं न्यूट्रिशनिस्ट के, तो अच्छा, मुझे सब पता है कि वंडे में क्या डलता है क्या नहीं डलता। 90% वंडा आपका सिर्फ और सिर्फ मकई, गंदम, चौकर और ये नमक नुमक पे होता है। DCP पाउडर 1 किलो डलता है यार, 100 रुपये किलो वो है, बाकी इसके अलावा कोई चीज़, कोई मिनरल कुछ भी नहीं डालता। सारी की सारी बातें। शीरा 18 रुपये किलो शीरा मिलता है जी, शीरा भी पैंदा है तो फलाना भी पैंदा है, कुछ भी नहीं पैंदा। 18 रुपये किलो शीरा डाल के आपको 41 रुपये किलो वो बेच रहे हैं भाई। जी जी, तो बराए मेहरबानी नए फार्मर बच जाओ, ठग लोगों से बच जाओ, सादा ग़िज़ाओं पे आओ, अपनी चीज़ें बनाओ, गंदम लेके स्टोर करो, 100 मन 50 मन जो भी रखनी है। और सीज़न में जिन दिनों ये बरसात होती है उन दिनों फंगस लग जाती है मकई को, वो ले लो, थोड़ी सी धूपे लगवाओ, खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी वनडे में ये गंदी मकई हमें खिलाते हैं, हमें कौन सी ये 12 मॉइस्चर वाली खिला रहे हैं। जी जी, ये फंगस वाली ही आपके वनडे में आ रही है मेरे भाई। जी जी, ऐसे तो खुद लेके खुद पिसवा के खुद करो ये काम, बहुत अच्छे रह जाओगे, पैसे कमाओगे। ये अच्छा मेरा सर, सब दोस्तों का मशवरा है। ठीक है सर। मैं आपसे एक और सवाल, जो अभी आप बछड़े तैयार कर रहे हैं, जी जी, तो अब आपका कितना खर्चा आ रहा है डेली का? आपका खर्चा यार सुन लो कि 4 किलो तोड़ी है, 15 रुपए की तोड़ी मुझे मिली थी, 600 रुपये मन ली थी, ठीक है। 60 रुपए की तो तोड़ी होगी। हाँ जी, 15 जो 8 रुपए मेरा सैलेज आया है। कितने किलो खा रहे हैं? तकरीबन 8 किलो खा रहे हैं। 64 ये हो गया, 124 हो गया। जी जी, आजकल बंडा मेरा जा रहा है 2.5 किलो, क्योंकि तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। 42 84 मतलब 105 रुपए का मंडा हो गया। 105 मतलब 190 रुपए वो खा रहे हैं डेली का। और भाई तो 190 रिजल्ट बस 50-50 है, सीधी सी बात है। हर बंदा कहता है मेरा तो मैं तो छाल मार देती है, फलाना कर देता, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई जी। ये ऐसी चीज़ें खिलाओगे तो ऐसा मेरी तरह का रिजल्ट लोगे। और जितने भी बच्चा फार्मिंग वाले हैं वो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। बताता कोई नहीं जी मैनू नुकसान हो गया, मैनू फलाना हो गया, मैनू धमकाना हो गया। अच्छा, शर्म की वजह से नहीं बताते यार, इसमें क्या शर्म है? अगर मेरा नुकसान हुआ है, अगर एक बात है, और मुझे उम्मीद है इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, पूरे मेरे पैसे हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन यार हमने काम किया है मुनाफे के लिए। जी जी, ऐसे ही मुनाफे के लिए काम किया ना। अभी मैं कहता हूँ जी मुझे फी बछड़ा 10,000 12,000 दे रहा, भाई नहीं दे रहा।
उसकी जो गलतियां हैं वो मेरी अपनी कमजोरी हैं। जी। मुझे किसने कहा था तूड़ी 15 रुपए किलो खरीदो, हाँ मुझे किसने कहा था 9 रुपए सैलेज ले लो। मैंने तो ये बात कही हुई वीडियो में अपनी में कि आपने सीजन में हर चीज़ खरीदें, लेकिन आपने फिर भी क्यों गलती की? फिर भी मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैं खरीदने गया था फिंगर टिप्स पे बातें याद रखी थी कि भाई वलैती बछड़े नहीं लेने, फिर भी 4 से 5 ले आया हूँ। ले आए। हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं, इंसान से होती हैं। इंसान से होती हैं, लेकिन ये बातें जो नए फार्मर्स हैं बराए मेहरबानी यार इनको याद रखना। अच्छा। तूड़ी सस्ती लो, इनपुट सस्ती लो, सादा चीज़ें खिलाओ, सस्ती चीज़ें खिलाओ तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा यार। सर जी मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा। जी जी। जो दोस्त कहते हैं 240 रुपये या 300 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं, उनको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई उनका जो भी अपना एक्सपीरियंस है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर अच्छा जानवर हो, यानी कि 250 या 300 केजी वाला। 250 किलो वाला जानवर हो, जी। नस्ली जानवर हो, तो अगर आप उसको सोना खिलाओगे ना तो वो आपको इन रिटर्न मतलब वापस हीरा करेगा, ये कंफर्म है। अच्छा। ये कंफर्म बात है। अगर आप उसको सोने का निवाला खिला दो तो वो आपको उसका रिजल्ट हीरे की जवाब में हीरा आपको पकड़ा देगा। ठीक है। जितना अच्छा जानवर को खिला लोगे उतना वो अच्छा जवाब आउटपुट देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपके जानवर की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली जो कुछ आप उसको खिला रहे हो, आपको 110% श्योर हो कि यार अगर मैं 240 रुपये खिला रहा हूँ तो वाकई ये 240 वाली चीज़ है। ये चीज़ बस ख्याल रखनी है। मतलब सैलेज 12 रुपए का भी डाल रहे हो, वही सैलेज 6 रुपए का भी है यार, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ रहा है, आउटपुट नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अच्छा सर मेरा जाते जाते आखिरी सवाल है। जी जी भाई। वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी ठीक है। तो शायद आपके जहन में, अच्छा कुछ दोस्त जो छोटे फार्मर है जैसे आपकी तरह 20 जानवर रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल, 26 हैं, 30 हैं, जी जी, ये छोटा ही समझा जाता है। बिल्कुल छोटा सा फार्मर है। तो बछड़े ले आते हैं, बाद में स्लॉटरी के हवाले से बहुत परेशान हो जाते हैं। जी ठीक जैसा कि मेरे एक ग्रुप के साजा ही हैं, प्रोफेसर साहब हैं, जी जी, अल्लाह उनको सेहत व लंबी जिंदगी दे, आमीन। वो बहुत परेशान हो गए थे जी हालांकि मैंने भी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने काफ़ी कोशिश की, जी, काफ़ी दोस्तों को कॉन्टैक्ट किया, उनका ये जी भाई फासला बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें, उनको कहें स्लॉटर करवा लें। तो आपके जहन में क्या ख्याल आया स्लॉटर हाउस के हवाले से? आया कि आपका कॉन्टैक्ट पहले था या किसी फार्मर के साथ आपका तल्लक है? ये बात ज़रा वज़ाह के साथ बता दे ताकि मेरे दोस्तों का भी, ये नए फार्मर का ये भी मसला हल हो जाए। अच्छा, इसका मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा भाई, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मेरा इसका कोई इतना ख़ास तजर्बा नहीं है। जी सर। ना तो मैंने बेचे हैं ना मैंने स्लॉटर करवाए हैं। जी। लेकिन जो ज़ाती तौर पे मैंने अपने लिए चीज़ सजेस्ट की हुई है वो ये है कि मेरे जानवर जिस दिन मुझे बेचने का दिल किया, मैं इनको ट्रक में लोड करूँगा, जी, सीधा स्लॉटर हाउस में जाऊँगा, वहाँ कटवा दूँगा, चाहे नफ़ा हो चाहे मुझे नुकसान हो चाहे मुझे नफ़ा हो भाई, क्योंकि ये मैंने काम करना है और जब तक मैं काम सीखूंगा नहीं, डरता रहूंगा मैं ये काम नहीं कर सकता। जी जी, ऐसा भाई ही है। अगर काम करना है तो पूरा वो A to Z आपको काम खुद ब खुद फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। आप यार ये देखो, एक चीज़ मेरी 10 रुपए की है, जी भाई आप ही खरीदते हो, यार ये मुझे 12 रुपए की दे दो। जी जी भाई आपको 12 में से भी कुछ बचेगा तो लोगे ना, जी 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 बिल्कुल सर, नुकसान ऐसे तो ही। नहीं करके जाओगे। जी सर। अब जो बंदा बछड़ा हमारे से 70 का लेके जा रहा है, भाई आगे 75 का बिकता है तो वो लेके जाता है। You're right। जो हमारे फार्म से बछड़े उठा रहा है, यार वो 30 लाख का माल उठा के लेके गया है, मेरे 25-30 बछड़े, तो यार उसको कोई लाख बचेगा तो वो आएगा, वो क्यों आएगा उसके बगैर? सही बात। छोटी सी बात ज़हन में रखो यार, जो फार्म से लेके जा रहा है उसने भी तो किसी को देने हैं ना यार, उसने भी तो पैसे बचाने हैं ना यार। जी जी। तो वो खुद जाके कर लो। एक दिन अब काम कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो ना यार, थोड़ी सी मेहनत करो। लाहौर ये रायवंड ये वो इधर उधर जाओ, किसी अच्छे वाले से स्लॉटर हाउस के पास जाओ, उसके कर दो 10 दिन लेट ही सही यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। बिल्कुल। एक दफ़ा जाओगे, अगली दफ़ा वो आपके दोस्त बन जाएंगे, लिंक बन जाएगा, सारा काम सीधा हो जाएगा। खुद स्लॉटर करवाओ, मेरा ये मशवरा है बस। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी जी। और जाते जाते मेरा एक और सवाल जहन में आ गया। जी जी भाई। ये जो आपने 4 द्वारी की है लोगों की, हाँ जी। इस पर कितना खर्चा आया? ये 4 दीवारी बिना भाई, ये मैंने काफ़ी पेपर वाली महंगी जो कर ली। ये तकरीबन 1.25 लाख, ये 23 मन लोहा है। ये 23 मन है। ये 23 मन लोहा है। ये मोटी गेज वाला वलैती पाइप है, काफ़ी मोटी गेज का है। अच्छा, ये अच्छा। 8 किलो का 8 फुट लंबा पाइप है और इसका 7 किलो वजन है। अच्छा। ठीक है, ये काफ़ी मोटा है। और इसी तरह वो ऊपर जो छप्पर हमने डाला था वो भी तकरीबन ये सारी पाइपिंग और ये ऊपर वाला, ये तकरीबन 23 मन लोहा मेरा लगा था।
तकरीबन लाख से ऊपर हमारा लग गया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा था कि यार बांस लगा लो। इसकी भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये फार्म को बढ़ाना है। बांस अगर मेरे लग जाते हैं तो बांस अगर मेरे 20,000 के भी लगते हैं ना भाई, जी जी। तो वो मेरे 20,000 का मतलब है वो जीरो। रोज़ कोई ना कोई बांस टूटता, रोज़ कुछ ना कुछ होता, कभी वो ख़राब हो जाते। अगर कहीं से भी इसको मैं शिफ्ट करता तो वो जीरो था। जरूरत है ये तो हो आज ये जाएगा। मैं 100 रुपए के लाया था, 120 रुपए के मेरे ये भी बिक जाएंगे। समझ आइए मैं समझ भाई, गया। ये इसलिए मैंने लोहा लगाया था। ऊपर भी मैंने लोहा लगाया है। ये छोटे से छप्पर पे 1.25 लाख रुपए इसलिए लगाया कि ये मैं जिस दिन भी फाड़ूंगा ना, जी जी। बड़ा सेटअप करूंगा तो ये 1.25 लाख से 1.5 लाख का हो चुका होगा। जी जी ऐसा ही है। ये पाइपिंग लगाने का ये मकसद था। जी जी माशाल्लाह, आप एक पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। तो जाते जाते क्या मशवरा देंगे? यार करो, करना फार्मिंग- चाहिए काम या- करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करो, कुछ चीज़ें समझ लो, कम से कम 20 बछड़ों से स्टार्ट करो। कुछ चीज़ें समझ लो, जानवर देसी लेके आना, ये वलैती बलूती ना लेके आना, थोड़े से बड़े लेके आना यार। जहाँ 25 रखने हैं वहाँ 15 रख लो। और दूसरी बात ये कि सीज़न में सब चीज़ें लेके स्टोर करो। जी जी। और सबसे बड़ी बात, करीब करीब जितने भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके पास ज़रूर जाओ, उनके पास बैठो, कुछ ना कुछ अच्छी बात मिल जाएगी। मैं जितना भी बता रहा हूँ, जितना भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मों के पास, जितने भी फार्मर्स हैं सीनियर, उनके पास जा के उनकी बातें सुन के, उनका देख के, फीडिंग टाइम सुबह जाना, यार इस टाइम ये खिलाते हैं, इस तरह ये करते हैं, शाम को जाना, इस टाइम ये खिला रहे हैं। बताने में कोई नहीं बताएगा, सीधी सी बात है ये यार। तो बात मैंने भी कोई 70 बातें छुपा ली होंगी जो मैं करता हूँ इधर, ठीक है ना। सारी बातें नहीं भी बता सकता बंदा, जी जी बिल्कुल ठीक है। जब आप ऊपर जाके बैठोगे ना तो भाई सब कुछ नजर आएगा, आंखों से देखोगे फिर समझ में आएगा, ओ हो अच्छा यार बीच में ये भी गुर है, बीच में ये भी गुर है। अभी खुराक है, हमने ये 3 चीज़ें डाली, अब यकीन मानो 70 चीज़ें और भी हैं जो मैं खिलाता हूँ। अब मैं वो बता नहीं सकता आपको इस तरह। क्यों? अभी देखो ना, मतलब हर हफ्ते मैं आपको बताता हूँ, हर 15वें दिन मैंने इन्हें वो मसाला भी देना है। नए जानवर को, ये नए फार्मर को नहीं पता कि यार मसाला भी देना होता है। किसी का मैदा बंद हो गया, मुझे पता है कि यार उसको वो कूट के वो प्याज भी देनी है, उसको सब्ज़ मसाला भी देना है, सारा कुछ करना है। जी जी। और भी अब साइलेज जो खिला रहा है उसे ये नए बंदे को नहीं पता कि यार रोज़ाना 20 ग्राम आपने मीठा सोडा भी डालना है साइलेज में, मैदे में तेजाबियत हो जाती है। जी जी ऐसे ही। बात समझ में आई? बहुत सी बातें हैं जो नहीं बताने में आती। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। तो फार्मर्स को, नए फार्मर को चाहिए कि जाएं और सीखें, पूरा ट्रेंड हो, फिर काम करें, इंशाल्लाह यार पैसे आएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती टाइम दिया माशाल्लाह। आपने कम से कम 1 घंटा बोले हैं। जी जी सर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। माशाल्लाह जवाब तो आपको सभी मिल गए हैं। मोहसिन साहब की वीडियो में बहुत अच्छी बातें आपको मिली हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई एजाज खान को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।